प्यार से मुस्कुराते हैं ये, सबको जीना सिखाते हैं ये। धूप में बन के साया चले, फूल बन के हमेशा खिले। कभी टूटे नहीं, कभी छूटे नहीं, गम की आँच से भी नहीं ये पिघलते। ये दिल के रिश्ते, ये दिल के रिश्ते, ये दिल के रिश्ते। जितना जतन मैंने ये जायदाद पाने के लिए किया है, उससे ज्यादा जतन मैं इसे संभालने के लिए करूंगी। हर खतरा उठाऊंगी, मगर एक फूटी कौड़ी किसी को नहीं दूंगी। मेरी मानो तो सूरज जीजू को मेंटल हॉस्पिटल जाने से रोको, ताकि वो सलमा से ना मिल सके। कमर आपा क्या कहती हैं? वो तो भरपूर कोशिश कर रही हैं। उन्हें भी सबा आफरीन की बहुत चिंता है। मैंने उस काम को इतनी सफाई से अंजाम दिया है कि मेरे और मेरे खुदा के सिवा ये कोई नहीं जानता कि उसके पीछे किसका हाथ है। और अगर बच्चियां नहीं मिली तो याद रखना, हम तुम्हारा जीना हराम कर देंगे। क्यों? जिंदगी और मौत आपके हाथ में है। जिंदगी और मौत पर आपकी बादशाहत है। आप कौन है मोहतरमा? और आप हमारे इस मामले में घुसने की जुर्रत ना कीजिए तो अच्छा रहेगा। मेरी जुर्रत को ललकारिए मत। मैं किसी से नहीं डरती सिवाय अल्लाह के। और अल्लाह को हाजिर नाजिर मानकर कहती हूँ कि सुजाता और शंकर गैर जरूर है, लेकिन उन बच्चियों को प्यार अपने बच्चों से ज्यादा करते हैं। और उनको कोई मुल्ला लेकर गए। एक बार वो मुल्ला मुझे मिल जाए तो उनकी खिदमत तो मैं जूतियों से करूंगी। और वो मिलेंगे जरूर, क्योंकि अल्लाह के घर देर है, अंधेर नहीं। और अगर नहीं मिली तो? इतना भी नहीं जानते कि नाउमीदी हराम है, फिर भी ये सवाल कर रहे हैं। खबरदार जो हमें सिखाने की कोशिश की, क्या हराम है और क्या हलाल। हम तो सिर्फ इतना कहते हैं कि अगर बच्चियां नहीं मिली तो सब कुछ तहस नहस कर देंगे हम। और मोहतरमा, आपको भी एक नेक सलाह देते हैं, आप इस मामले में दखल ना दें तो ज्यादा बेहतर है, नहीं तो आप भी बर्बाद हो जाएंगी। मैं किसी धमकी से नहीं डरती। इंशाअल्लाह बच्चियां मिलेंगी, यहीं रहेंगी, यहीं पलेंगी, वो भी हमारे तरीके से। बेहतर यही होगा कि आप बीच में आने की कोशिश मत कीजिए, वरना बर्बाद कौन होता है वो तो वक्त ही बताएगा। और इस्लाम का परचम पकड़ने के लिए सिर्फ आपके हाथ नहीं बने हैं, हमारे हाथ भी बहुत मजबूत हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सुजाता, आइंदा कोई भी ऐसा आदमी घर पे आए तो उसे कह देना कि मुझसे बात करे। यही दो बच्चियां हैं। आप जिसकी किस्मत चाहे संवार दे। मैं तो चाहूंगी कि सबको आपके जैसा सरपरस्त मिले। चाहता तो मैं भी यही हूं कि दुनिया के सारे अनाथ बच्चों को गोद ले लूं, उनकी किस्मत संवार दूं। लेकिन क्या करें, हम भी इंसान हैं, हमारी भी हद है। आप बच्ची को गोद ले रहे हैं, इसीलिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। अब इसमें शुक्रगुजार होने वाली कौन सी बात है? आपका नाम क्या है बेटी? इसका नाम सबा है, ये मेरी छोटी बहन है। वेरी गुड। आप चलेंगे ना हमारे साथ? हम आपको ढेर सारे खिलौने और बहुत सारा प्यार देंगे।
नहीं, मुझे नहीं जाना है, मुझे बहन के साथ रहना है। कुछ पता नहीं चल रहा है, ना ही उस मौलवी का और ना ही बच्चियों का। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, मेरी ज़हनी परेशानी बढ़ती जा रही है। आप परेशान मत होइए आपा, वो जहाँ कहीं भी है हमें जरूर मिलेगी। हाँ, उम्मीद पर ही दुनिया कायम है और मैं भी। लेकिन सवाल उन बच्चियों की जिंदगी का है। पता नहीं उस मौलवी की नीयत क्या है, किस मकसद से उन बच्चियों को लेकर गया है। मैं तो 40 गांव भी गई थी, वहां भी पता लगाने की कोशिश की, लेकिन लोग कहते हैं कि बहुत दिनों से मौलवी गांव में आया ही नहीं। मामला बहुत मुश्किल भरा है, आपको पता है आए दिन कैसी कैसी खबरें आ रही हैं। हमें फौरन कोई न कोई कदम उठाना होगा आपा। लेकिन कौन सा कदम उठाऊं, यही तो समझ नहीं आ रहा है। जितने मेरे वाकिफ लोग हैं सबको कह चुकी हूँ, पुलिस में बोल चुकी हूँ, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है। अब क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। जगह जगह पर्चे चिपका दिए हैं, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट। तरकीब अच्छी है, लेकिन फिर वही बात, इंतजार करना होगा। लेकिन मैं इंतजार करना नहीं चाहती, पहल करना चाहती हूँ। इस शहर में जितने यतीम खाने हैं, ये सबके एड्रेस मेरे पास हैं, जो आपको मैं दे रहा हूँ। ये अच्छी पहल है। हमें जल्द से जल्द उन्हें तलाश करना होगा, क्योंकि ऐसे केसेस में जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है, मिलने की संभावनाएं वैसे वैसे कम होती जाती हैं। अब हम और इंतजार नहीं कर सकते। आंतरा बोलो, क्या हुआ? कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं, ऐसी तो कोई परेशानी नहीं, बस यूं ही दिल घबरा रहा था। सोचा आपको फोन कर लूं, कहीं आप तो परेशान नहीं हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, डोंट वरी। बस शाम को आने में जरा देर हो जाएगी, मैंने बताया था ना तुम्हें। नहीं नहीं, आप देर मत कीजिए, आज सलमा से मैं जाकर मिलाती हूँ। पता नहीं बेचारी किस हाल में होगी। तुम? हाँ हाँ, जरूर मिलो। अंतरा अपनों के दुख में शामिल होना चाहिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट घर आ जाइएगा। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। तुम्हारे जीजू कहते हैं कि अपनों के दुख में शामिल होना चाहिए, मगर उन्हें क्या पता कि रास्ते में मिलने वाला हर कोई हमसफर नहीं होता, रुकावट होता है, और उसे दोस्त नहीं दुश्मन समझना चाहिए, तभी तो मंजिल हासिल हो सकती है। किस दुश्मन की बात कर रहे हैं आप दीदी? कौन बन गया आपका दुश्मन? सलमा, सुजाता और शंकर, और कौन? सलमा आपके रास्ते की रुकावट बन सकती है, लेकिन शंकर और सुजाता को तो कुछ पता भी नहीं है। और आपने ऐसा जाल बिछाया है कि सलमा के ठीक होने से पहले शायद शंकर शहर छोड़ के चला भी जाए। नहीं जाएगा, हमने ये कोशिश की थी, मगर शंकर मानने को तैयार ही नहीं। लेकिन दीदी, उसका जाना जरूरी है। अगर सलमा ने शंकर को सब बता दिया तो सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। वैसे वो लोग रह कहाँ रहे हैं? सुजाता की माँ के घर में, जो परलोक सिधार गई हैं। एक काम कीजिए दीदी, शंकर जिस घर में रहता है उस घर को किसी के जरिए खरीद लीजिए। जिस घर में लोग रह रहे हो, वो क्यों बेचेंगे उस घर को? अरे लालच बुरी बला है, अगर उस घर की उनको दुगनी कीमत मिल रही है तो वो क्यों नहीं बेचेंगे? कैसे? दीदी, आप प्रयत्न करके तो देखिए, आपका काम हो जाएगा।
आपा, अब क्या करें? ये लोग तो यहाँ भी नहीं मिले और कितनी जगह ढूंढेंगे इन्हें। इस शहर के हर यतीम खाने में ढूंढेंगे, मिल गए तो ठीक है, वरना कुछ और सोचेंगे। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती, उन मासूम बच्चियों की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है जो कोई उन्हें लाचार और बेसहारा बनाने पर तुला हुआ है। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ। हमने तो आज तक किसी का बुरा भी नहीं चाहा। शंकर भी हमेशा औरों की भलाई करने में अपना सुख ढूंढते रहते हैं। ये वजह भी हो सकती है, जब हम किसी का भला करते हैं तो उसका बुरा चाहने वाले हमारे दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन हमें इन बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि असल में हमारा दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है। मुझे भी ऐसा लगता है कि जरूर कुछ ना कुछ बात तो है, वरना मुल्ला को कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ हैं? कुछ ना कुछ तो बात है, वरना बच्चियों को सजा उनके दुश्मनों ने नहीं, हमारे दुश्मनों ने दी है। एक बार पता चल जाए कि वो लोग कौन हैं, उनका तो वो हाल करूंगी कि पछताने के लायक नहीं रहेंगे। खुदा करे कि हमें वो बच्चियां मिल जाएं। सब और आफरीन मिलेंगी ना कमर आपा? मेरा तो उनके बारे में सोच सोच के कलेजा फटा जा रहा है। पता नहीं किस हाल में होंगी। मैं तुम्हारा हाल समझ सकती हूँ सुजाता। जो लोग हमारे दिल के करीब होते हैं, जब वो आंखों से दूर हो जाए तो दिल का करार और सुकून भी छिन जाता है। खुद पर भरोसा रखो। जो इंसान खुद पर भरोसा और खुदा पर एतबार करता है, उसकी हार कभी नहीं हो सकती। हिम्मत रखो सुजाता, ये घबराने का वक्त नहीं है। हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। चलो। आप हमें अलग क्यों करना चाहती हैं? तुम मुझे छोड़ के मत जाना। चुप, बंद कर अपनी जुबान। यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगी। तुम लोगों को समझाया था ना कि यहाँ मेरी मर्जी चलती है, फिर जिद क्यों कर रही हो? अरे कितने अच्छे लोग हैं, जिंदगी संवर जाएगी। अरे ठीक से खड़ी रहना। अरे अरे डांटिए मत, बच्ची है, जब उस माहौल में जाएगी तो अपने आप ढल जाएगी। हम भी तो अपने घर से विदा लेते वक्त कितना रोते हैं और बाद में सब कुछ ठीक हो जाता है। ये छोटी वाली बच्ची अच्छी है, हम छोटी वाली बच्ची को ले जाएंगे और जो आपकी फॉर्मेलिटीज है वो हम पूरी कर देते हैं। अब चेक मैं भिजवा देता हूँ। नहीं, मुझे नहीं जाना है, मुझे बहन के साथ रहना है। मुझे अपा से दूर मत करो। बेटा, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, खैर ख्वाह है। अरे यहाँ से नहीं जाओगी तो फिर पढ़ोगी लिखोगी कैसे? एक अच्छी जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है, उसे ठुकराओ मत। सबा बेटा, जब दिल करे ना अपनी बहन से मिलने आ जाया करना, और यास्मीन आंटी जो भी तोहफे देंगी अपनी बहन के लिए लेकर आ जाना। और नहीं तो क्या, मैंने घर पर आपके लिए बहुत सारे खिलौने रखे हैं, वो सब लाकर आप अपनी बहन आफरीन को दे देना। नहीं, हमें आपका तोहफा नहीं चाहिए। ये बच्चियां हैं, इन्हें अपना फ्यूचर कहाँ नजर आता है, और वैसे भी इस उम्र में कहाँ इतनी समझ होती है। हाँ, पर बच्चियों की जिद की वजह से बड़ों का फैसला तो नहीं बदलता ना। नहीं, मुझे नहीं जाना है, मुझे बहन के साथ रहना है। नहीं, मुझे मेरी बहन से दूर मत करो। बहुत हो गया ड्रामा, आप ले जाइए इसे।
सारे यतीम खानों में पता कर लिया, लेकिन बच्चियों का कहीं पता नहीं चला। लेकिन हर इंसान अपने बच्चों के लिए किसी भी हालात से टकराने के लिए तैयार रहता है, और हम भी तैयार हैं, है ना? चल बैठ भैया, खाट ढांडा के यतीम खाने ले लो। बेटा तुम्हारे घर जाते ही हम उसे भी ले आएंगे, फिर दोनों बहनें साथ में रहना, है ना? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। चलो चलो बेटा, तुम्हारी बहन को भी बुला लेंगे। लगता है बहुत जिद्दी है, अपने बहन से कुछ ज्यादा ही प्यार करती है। बर्फ की तरह है, घर पहुँचे तो सही, इसे मैं पिघला दूंगी। चल। नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे आफरीन के साथ रहना। नहीं मुझे नहीं जाना, आफरीन के साथ रहना। सबा के पास जाना है। चुप, खामोश, एकदम खामोश। तुझे बताती हूँ धमकी का क्या मतलब होता है। सबा के पास जाना है। छोड़ो आफरीन का हाथ। बड़ी अम्मी। घबरा मेरी बच्ची, हम तुम्हें जल्दी यहाँ से ले जाएंगे। आप लोग कौन हैं? हम कौन हैं वो तो हम बाद में बताएंगे। ये बताओ कि सबा कहाँ है? वो लोग सबा को ले गए। वो लोग सबा को ले गए। कहाँ? कौन ले गए उसे? ए, सबा कहाँ है मेरी? पहले आप लोग ये बताइए, आप कौन हैं? पहले ही बता चुकी हूँ ना कि ये हमारी बच्ची है। अब क्या तुम्हारे सामने ये साबित भी करना पड़ेगा? कायदा और कानून तो यही कहता है कि अगर ये बच्ची आपकी है तो यतीम खाने कैसे पहुंच गई? यहाँ तो वही आते हैं जिनका कोई अपना नहीं होता। ये छानबीन तो आपको बच्चों को यतीम खाने में रखने से पहले करनी चाहिए। कोई भी सर फिर आकर कह देगा कि ये बच्चा यतीम है तो उसको यतीम खाने में रख लोगी? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम लोग ये सब क्यों करते हो। अभी मंत्री जी से बात करोगी? अगर मैं चाहूं ना तो तुम्हारा ये यतीम खाना हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। अब बताओ कि सबा कहाँ है? थोड़ी देर पहले एक साहब आए थे, उनका नाम करीम खान है। हमने आज ही बच्ची को उन्हें गोद दे दिया। थोड़ी देर पहले ही वो लेके गए। उनका पता और फोन नंबर दो फौरन। जी। मुझे ऐसा अकेला छोड़ के नहीं जा सकते।
सबको जीना। अबू उठिए ना, क्यों अभी तक सो रहे हो? मम्मी क्या हुआ है अब्बू को? के साया चले फूल बनके। अब्बू आफिन के जगाने पे आप रोज जाग जाते हैं, आज क्यों नहीं जाग रहे हैं? संभालो अपने आप। शायद भगवान का यही फैसला था, हमें इसे मानना पड़ेगा। नहीं ये पिघलते। जाओ संभालो। नहीं जाओ। ये दिल के रिश्ते। ये अम्मी अब्बू को कहाँ लेके गए? हाँ अम्मी बोलिए ना, बोले अब्बू को कहाँ लेके गए? अम्मी अब्बू वापस कब आएंगे? होश में आओ सलमा, होश में आओ। अब इस सच को कोई नहीं झुठला सकता कि अब इन बच्चियों को सिर्फ तुम्ही को पालना है। मुझे मेरी बच्चियां साथ में चाहिए। नहीं बाजी, बाजी मुझे मेरी बच्चियों के साथ जाना है बाजी। अरे मुझे मेरे बच्चों के साथ जाना है बाजी, मुझे मेरी बच्चियों के साथ जाना है बाजी। सुजाता, ये नंबर गलत है और पता भी गलत है। इसका मतलब है हमारे साथ धोखा हुआ है। बहुत दिनों से सोच रही थी कि तुमसे आकर मिलूं, मगर इतनी उलझनों में फंसी थी कि वक्त ही नहीं मिला। बड़े अब्बू अब दुखी मत होइए, मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। कुदरत के खेल निराले हैं। हालात के आगे झुकना नहीं चाहिए, मगर कुदरत से लड़ना भी नहीं चाहिए।